हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 11th क्लास से प्लांटिया किंगडम में जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। इस वर्ड का मीनिंग ही समझ लेते हैं सबसे पहले, और इस वर्ड का मीनिंग समझ आया तो ये समझो जिम्नोस्पर्म दिया गया। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें नेक्ड सीड होता है। नेक्ड सीड का मतलब ये होता है कि बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के बाहर ओवरी की वॉल नहीं होती। बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या मैं एक सिंपल बात कहूं कि ओव्यूल के बाहर ओवरी की वॉल नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, इसीलिए वो नेक्ड सीड होता है। नेक्ड सीड का मतलब जिसके बाहर कोई भी कवरिंग ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि हमने फ्रूट खाए हैं, तो फ्रूट के अंदर क्या निकलता है? सीड निकलता है। तो कहाँ निकला? सीड फ्रूट के अंदर। दैट मीन्स कि वो सीड कहाँ से, किससे कवर्ड था? फ्रूट की वॉल से कवर्ड था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में वो किसी भी वॉल से कवर्ड नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है नेक्ड सीड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये तो हो गया जिम्नोस्पर्म की एक सिंपल सी बात। जिम्नोस्पर्म आपको कैसे दिखेंगे? चलो, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो टेरिडोफाइट्स से एडवांस होते हैं, वो तो हमें पता चल ही गया। क्यों? क्योंकि हमने टेरिडोफाइट्स में देखा था कि सीड्स नहीं बनते थे, लेकिन अब जिम्नोस्पर्म में सीड्स बन रहे हैं। दूसरा, वस्कुलर बंडल तो टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट हो गया था, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में भी क्या होंगे? आपके वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होंगे। चलो, उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म है वो ट्री भी होते हैं, ट्री लाइक भी होते हैं, ट्री भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं और शर्ब्स भी होते हैं। मतलब बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और मीडियम साइज के भी होते हैं। ट्री, हर्ब, शर्ब्स, तीनों तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। चलो अब बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वस्कुलर बंडल है तो क्या होगा? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स, ये प्रेजेंट होंगे। तो एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। रूट कैसी होती है? जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होती है। व्हाट इज द मीन ऑफ टैप रूट? वैसे तो इसका हम सही डिस्क्रिप्शन जो पढ़ेंगे, पूरा जो अच्छे से पढ़ेंगे, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर टैप रूट का मतलब सिंपल समझ लेते हैं कि टैप रूट का मतलब होता है कि जब प्लांट में एक मेन रूट हो, प्लांट में जब एक मेन रूट हो तो उसको बोलते हैं टैप रूट। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, जो दिखने में जो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा टैप रूट, तो टैप रूट जो हमारा इजीली मिलेगा मस्टर्ड में। एक सिंपल क्या होती है? रूट होती है, मेन रूट होती है, उसको बोलते हैं टैप रूट। तो मैंने एग्जांपल बताया आपको। अगर आपको जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल देखना है तो जिम्नोस्पर्म में हम पाइनस का एग्जांपल ले सकते हैं। पाइनस ये हमारे आसपास मिल जाता है। आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम आपको शो करके दिखाया है। इसकी पिक्चर जो है वो आपको दिखा रखी है पाइनस की। तो पाइनस में आप इसके आराम से देख सकते हो। टैप रूट होती है, मेन रूट होती है। दूसरा, इसकी जो रूट होती है वो फंगस के साथ एसोसिएट हो जाती है। एसोसिएट का मतलब हमने लाइकेंस में पढ़ा था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेंस क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा भी पढ़ा था। तो माइकोराइजा क्या होते हैं? दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंगस।
हायर प्लांट्स की रूट और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जो दो डिफरेंट स्पीशीज है वो इकट्ठा रहे एक साथ और एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसका एक एग्जांपल दे दिया माइकोराइजा, इस केस में कि भैया हायर प्लांट्स और फंगस न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, माइको जो फंगस है इसको न्यूट्रिएंट्स दे देगा, बदले में ये इसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। चलो एक और भी एग्जांपल है इसमें, एक तो माइकोराइजा हो गया, दूसरा क्या होता है जो ये रूट्स होती हैं कुछ प्लांट की, जो जिम्नोस्पर्म की कुछ प्लांट्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी एसोसिएट हो जाता है। कुछ के साथ फंगस हो गई, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एसोसिएशन किसका होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का। तो उस एसोसिएशन को या उन रूट्स को जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है उनको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। चलो ये तो हो गई रूट्स की बात कर लेते हैं स्टेम की। स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड भी होता है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों तरह की हमें स्टेम देखने को मिलती है। अगर फिर से बता रहा हूं मैं, साइकस, इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। साइकस में अनब्रांच स्टेम होता है और पाइनस में ब्रांच स्टेम होता है। चलो लीव्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो लीव्स होते हैं वो सिंपल और कंपाउंड, ये भी हम आगे मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे प्लांट की, जो 5th चैप्टर होगा हमारा, वहां पर सिंपल और कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं। तो सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स दो तरह के इसमें लीव्स पाए जाते हैं। और एक और इसमें एडेप्टेशन का एग्जांपल दे रखा है लीफ का, कि जो कोनिफर होते हैं, इन कोनिफर लीव्स जो होते हैं वो निडल लाइक होते हैं। निडल लाइक क्यों होते हैं? क्योंकि कोनिफर जो होते हैं वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसपीरेशन है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द लीव्स, वो भी हाई हो जाएगा। तो उस वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो लीफ की शेप है वो निडल शेप हो जाती है। दूसरा निडल शेप, दूसरा जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन हो जाते हैं। संकन का मतलब होता है जो डीपली प्रेजेंट हो। तो लीफ में स्टोमेटा डीपली प्रेजेंट होंगे ताकि ट्रांसपीरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो ये हो गए हमारे रूट, स्टेम एंड लीफ किसके, जिम्नोस्पर्म के। तो जिम्नोस्पर्म क्यों कहा वो हमें पता चल गया। नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं जरा इसका रिप्रोडक्शन, कि जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है जो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करें, एक माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोर और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। अब बात यह आई कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कहाँ होंगे? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रोड्यूस होगी या कहाँ प्रेजेंट होगी? माइक्रोस्पोरोफिल्स में। माइक्रोस्पोरोफिल्स में। उसके बाद आता है माइक्रोस्पोरोफिल्स कहाँ होगी, या माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होती है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होकर कौन बनाती है? कॉन्स या स्ट्रोबिली। चलो देखते हैं स्टार्टिंग से। हेटेरोस्पोर दो तरह के स्पोर बनाता है जिम्नोस्पर्म, या दिया कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होता है।
which produce two type of spore, microspore, micro mean small और mega mean large. Microspore, where they produce microspore, they produce into microsporangia. Microsporangia are present in leaf like structure is called microsporophylls. Where the microsporophylls bears, the microsporophylls bears मतलब present, कहाँ present होती है? Microsporophylls are present in cones या strobili. तो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो अरेंज होकर क्या बना देती हैं? कोन बना देती है. स्पोरोफिल्स के अंदर कौन? आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट. चलो नेक्स्ट आता है मेगास्पोर. देख लेते हैं. मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे हमारे मेगास्पोरेंजिया, जिसको ओव्यूल भी बोलेंगे. इसको ओव्यूल भी बोलते हैं. ये कहाँ होगा? मेगास्पोरेंजिया वही किसके अंदर होगी? मेगास्पोरोफिल्स के अंदर. और मेगास्पोरोफिल्स अरेंज होकर क्या बनाएगी? कोन या स्ट्रोबिली. जिसमें मेगास्पोरोफिल्स होते हैं या जो कोन मेगास्पोरोफिल से बनती है उसको बोलते हैं फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिली, और इसको बोलते हैं मेल स्ट्रोबिली. चलो देखते हैं इस मेल और फीमेल में होता क्या है. चलो देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मेल कोन की. मेल कोन या स्ट्रोबिली. स्ट्रोबिली किसकी बनी है? फॉर एग्जांपल ये हमारी कौन हो गई? ये कौन होगी? ये कौन पर ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं ये है हमारी माइक्रोस्पोरोफिल्स. माइक्रोस्पोरोफिल्स. इस माइक्रोस्पोरोफिल को बाहर निकालते हैं. इस माइक्रोस्पोरोफिल को बाहर निकालते हैं. ये हो गई हमारी माइक्रोस्पोरोफिल. एक माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या बताई थी मैंने, क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस होंगे? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर बेसिकली हम इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल. इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो जाएगा मियोसिस, क्योंकि ये होते हैं हमारे डिप्लॉइड. फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो इनमें मियोसिस हो जाएगा और मियोसिस होने के बाद ये बनेंगे माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर डेवलप होकर बनाएंगे एक रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट. अभी तक हमने टेरिडोफाइट्स में क्या देखा था कि जो स्पोर थे वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर क्या बनाते थे? गैमेटोफाइट बनाते थे. यानी कि प्लांट लाइक बॉडी या थैलस लाइक बॉडी बनाते थे. उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं. ये जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जहां से क्या शुरुआत होती है कि जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है वो स्टार्ट होती है. यानी कि जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करते बल्कि एक रिड्यूस गैमेटोफाइट बनाते हैं. इस गैमेटोफाइट का नाम है पोलन ग्रेन. और इस पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मेल गैमेट. मेल कौन? जिम्नोस्पर्म पर रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगी? मेल कौन. मेल कौन किसकी बनी होगी? माइक्रोस्पोरोफिल्स की. माइक्रोस्पोरोफिल्स को हमने यहाँ बाहर निकाला. उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी जिसमें मियोसिस हो जाएगा और वो माइक्रोस्पोर बनाएगी. माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगी
और एक रिड्यूस, या ग्रो करेंगे और एक रिड्यूस गैमेटोफाइट बनाएंगे। उस रिड्यूस गैमेटोफाइट का नाम क्या है? पोलन ग्रेन। रिड्यूस गैमेटोफाइट का नाम है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा मेल गैमीट। टेरिडोफाइट्स में क्या हो रहा था? टेरिडोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म, सॉरी, जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर रहे थे, और जर्मिनेट करके क्या कर रहे थे? आपका गैमीट्स बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन बना रहे थे। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन कुछ नहीं बना, कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ स्पोर्स का, सीधा स्पोर्स डेवलप करके उन्होंने एक रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट बनाया, और उस मेल गैमेटोफाइट का नाम है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर है हमारा मेल गैमीट। ये था हमारा मेल। चलो अब जरा फीमेल देख लेते हैं। फीमेल कौन देख लेते हैं? फीमेल कौन? तो फीमेल कौन? ये है हमारी, सेम वही चीज होती है। ये फीमेल कौन है? इस फीमेल कौन में यही क्या होगी आपकी, वहां माइक्रो थी, यहाँ मेगा स्पोरोफिल्स होगी। मेगास्पोरोफिल्स में मैंने क्या कहा, क्या प्रेजेंट है? ये मेगास्पोरोफिल्स है। मेगास्पोरोफिल्स में माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब माइक्रो स्पोरेंजिया का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? ओव्यूल बताया। चलो अब इस ओव्यूल को देख लेते हैं। क्या ये, अगर हम ओव्यूल को देखें तो ओव्यूल ऐसा होता है। इसमें ये ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल में ये जो होता है न्यूसेलस, इस न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये बहुत सारी सेल्स है। इन बहुत सारी सेल्स में से कुछ सेल्स जो होती हैं, जो ऊपर की तरफ है, इस तरफ, जो इस तरफ की सेल्स हैं, वो बना देती हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बन गई? मेगा स्पोर मदर सेल। इन मदर सेल में क्या हो जाएगा आपका? मियोसिस हुआ, और मियोसिस हो गए क्या बने? मेगा स्पोर बने। ये मेगा स्पोर अब क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और रिड्यूस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर का नाम होगा आर्चिगोनिया। यानी कि अगर इसको मैं सारे को रब करूं तो यहाँ पर है बहुत सारी सेल, और इस सेल में ये हो गई हमारी आर्चिगोनिया, और ये भरा होगा हमारा सेल से। ये होगी मेगास्पोर। क्या करेगा? ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या बनाएगा? आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? दीज आर आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया के अंदर क्या है? एग। एग क्या है? फीमेल गैमेट। ये हमारा आ गया फीमेल गैमेट। अब होगा क्या? सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन में क्या होगा? अब पॉलिनेशन होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट इस एग के पास आएगा, ये मेल गैमीट कौन लेकर आएगा? पोलन ग्रेन। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट किस में बना? ओव्यूल में बना। ये ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। जाइगोट डेवलप होके क्या बनाता है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, एम्ब्रियो। और
एम्ब्रियो किसमें प्रेजेंट होगा, सीड में। ये थी जिम्नोस्पर्म की डेवलपमेंट।